हे गाइस, वेलकम यू ऑल और स्वागत है मेरे इस चैनल पे। और आज मैं बात करूंगा अपने IBPS PO के इंटरव्यू के एक्सपीरियंस को लेकर। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि इंटरव्यू एक्सपीरियंस जो जो फर्स्ट टाइम इंटरव्यू देने जाते हैं उन सबको कैसा फीलिंग आता है कि और ये जो मेरा IBPS PO का इंटरव्यू था, ये मेरा थर्ड टाइम था इंटरव्यू। फॉर IBPS PO ये मेरा फर्स्ट टाइम था, लेकिन इसके पहले मैं RRB PO 2 टाइम्स दे चुका हूँ मैं इंटरव्यू, लेकिन मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था। और मैंने उसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ मैं अपने चैनल पे। तो अगर आप चाहे तो उस चैनल पे जाके सर्च कर सकते हैं बैंकिंग बोल्डनेस। ठीक है, तो अब मैं बात करूँगा अपने IBPS PO के। IBPS PO का मेरा प्री कभी निकला नहीं, जैसे कि मैंने अपने सब्सक्राइबर को लास्ट टाइम मेरे वीडियोज़ में बताया हुआ है। मेरा IBPS PO के फाइनल स्कोर कार्ड को लेकर और मेंस के स्कोर कार्ड के टाइम पे तो मेरा IBPS PO का प्री कभी निकला नहीं था। लेकिन जब निकला प्री तो उसके साथ तो मेंस भी हुआ, मेरा मेंस भी हुआ, फिर इंटरव्यू भी हुआ और फाइनल सिलेक्शन भी हो गया मेरा। तो इसलिए मैं IBPS PO मेरा 1 को में सिलेक्शन हो गया और मैंने इंटरव्यू भी क्रैक कर लिया। और इंटरव्यू क्रैक करने का मेन रीज़न मैं क्रेडिट इसको जो RRB PO का 2 बार इंटरव्यू देने गया था इसको भी दूंगा, और जो 2 बार एक्सपीरियंस मिला उसके बाद मैंने क्या क्या गलती की और किससे सुधारा वो गलती को, तो वो भी मैं उसको भी एक क्रेडिट दूंगा। क्योंकि मैंने जो गलती की थी फर्स्ट और सेकंड इंटरव्यू में, वो मैंने थर्ड इंटरव्यू में मैंने गलती नहीं की। ठीक है, तो ओवरऑल मेरा IBPS PO का इंटरव्यू का मैं यहाँ पे एक्सपीरियंस शेयर करूँगा और थोड़े बहुत मैं क्वेश्चंस का भी आंसर करूँगा आप सबको कि मुझे क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे। और आगे आने वाले वीडियोस में मैं मेरे एक फ्रेंड है जिसने अभी हाल ही में वापस RRB PO का इंटरव्यू दिया, उसमें उसमें क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए मैं उसका एक्सपीरियंस भी आपसे सबसे शेयर करूँगा और उसका ओवरऑल इंटरव्यू कैसा रहा RRB PO का, तो उसका भी बारे में बताऊँगा आपको सबको अच्छे से। तो उसके पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए और नीचे आप अपना कमेंट ज़रूर करिएगा कि मुझे और कौन कौन से टॉपिक पे वीडियोस बनाना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल सैलरी स्लिप पे मैंने अभी तक एक भी वीडियो नहीं बनाया, मुझे 3 मंथ्स कंप्लीट हो गए लेकिन मैंने सैलरी स्लिप पे एक भी वीडियो नहीं बनाया। और मुझे बहुत से कमेंट्स आ रहे हैं मेरे सब्सक्राइबर के कि सर सैलरी के ऊपर बनाओ, तो मैं सैलरी के ऊपर ज़रूर वीडियो आगे आने वाली वीडियोज़ में बनाऊँगा। और दूसरी बात, अलाउंसेस के ऊपर वीडियोज़ मुझे बोले जा रहे हैं, सैलरी के अलावा क्या क्या अलाउंस मिलता है उसके ऊपर वीडियो बनाओ। पेट्रोल अलाउंस, कन्वीनियंस अलाउंस, देन ब्रीफकेस अलाउंस, जो ब्रीफकेस अलाउंस मिलता है अलग से, फिर न्यूज़पेपर अलाउंस, टेलीफोन अलाउंस, तो उसके रिगार्डिंग मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा और उसका क्या कैसा कैसा क्राइटेरिया और अर्बन एरिया में क्या क्राइटेरिया। अभी जैसे कि मैं बैंक ऑफ इंडिया में हूँ एज अ PO, बैंक ऑफ इंडिया में मेरा सिलेक्शन हुआ है, तो बैंक ऑफ इंडिया का क्या पॉलिसी है मैं पूरा बताऊँगा आपको आगे आने वाली वीडियो। लेकिन उसके पहले अगर आपको अगर ये सब जानना है तो उसको पहले आपको इस चैनल पर जुड़ना पड़ेगा, तो प्लीज़ ज़रूर शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए और ऐसी सपोर्ट बनाए रखिए, तभी मैं आपको अपना अच्छे से फीडबैक देता रहूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस IBPS PO का, इसका मेरा IBPS PO का इंटरव्यू हुआ था मेरा पुणे में, बैंक ऑफ महाराष्ट्र में। बैंक ऑफ महाराष्ट्र में मेरा पुणे में इंटरव्यू हुआ था, बैंक ऑफ महाराष्ट्र के वहाँ पे ब्रांच में। तो और मैं मुंबई से बिलोंग करता हूँ, तो मेरा इंटरव्यू पुणे में हुआ था और मेरे को बैंक ऑफ महाराष्ट्र में मेरा एग्ज़ाम इंटरव्यू का सेंटर आया था। तो मैं वहाँ गया था और वहाँ पे टोटल पाँच बैच बनाए जाते हैं, टोटल 5 बैच बनाए जाते हैं, 5 बैच, और हर एक बैच में 20-20 जन को बिठाया जाता है। ऐसा 20-20 चेयर लगाई होती है, जैसे कि मैं दिखा देता हूँ आपको। ऐसे चेयर लगाई होती है 3-3 के रो की, ऐसे 3-3 के रो की चेयर लगाई होती है। ओके, और ये एक बैच हो गया, फिर ऐसे ही इधर एक और बैच हो गया, फिर ऐसे ही एक और बैच हो गया, ऐसे टोटल 5 बैच होते हैं, 4 या 5 बैच होते हैं, मैंने इतना ध्यान से देखा नहीं। 4, और सेम लाइक RRB PO में भी सेम ऐसे ही था, लेकिन RRB PO में कैसा था, 2-2 का रो था, 2 कॉलम थे, एक ऐसा 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 2-2 कॉलम थे। और IBPS PO में कैसा था, 3-3 कॉलम थे ऐसे। तो ठीक है, इस RRB में ऐसा था और इसका ऐसा था। तो ये इसका था ऐसा, तो टोटल हर एक बैच में 20-20 लोग थे। और मैं लास्ट मैंने जब RRB PO के 2 इंटरव्यू दिए, जब मेरा एक में मेरा फर्स्ट नंबर आया था और RRB PO में मेरा दूसरे में मेरा सेकंड नंबर आया था। एंड IBPS PO में जो मेरा एक क्रैक किया इसमें मेरा ना थर्ड नंबर था, इसमें मेरा ये थर्ड नंबर था IBPS PO में। मतलब मैं फर्स्ट भी गया हूँ, सेकंड भी गया हूँ एंड थर्ड भी गया हूँ, जो कि बहुत कोइंसिडेंस की बात है कि मैं फर्स्ट टाइम भी मैं ही गया हूँ पैनल के सामने, सेकंड बार भी गया हूँ और थर्ड टाइम भी गया हूँ मैं। और जो फर्स्ट टाइम में भी नहीं हुआ, सेकंड टाइम में नहीं हुआ, मेरा थर्ड टाइम में हो गया। सो इट्स अ कोइंसिडेंस। लेकिन आगे देखते। तो इस बार मेरा थर्ड टाइम था और मेरा थर्ड नंबर था IBPS PO में। तो जो मेरे आगे जाने वाले जो 2 लोग थे, उन लोग का ऐसा था कि वो लोग 5 मिनट बाहर आ गए थे, एक 5 मिनट बाहर आ गया था और एक 6 मिनट में बाहर आ गया था, 5 से 6 मिनट में वो भी बाहर आ गया था। और जब मैं गया था तो मेरा भी 6 मिनट के आसपास ही लिया था, जब मैं गया तो मेरा भी 6 मिनट के आसपास ही लिया था उन्होंने पूरा इंटरव्यू। तो अभी जैसे ही मैं अंदर गया, सबसे पहले तो मैंने बोला कि
मैंने जैसे ही दरवाज़ा खोला, डोर ओपन किया, वैसे ही देखा कि सामने मुझे मैडम दिखी। तो मैडम को मैम मे आई कम इन, तो मैम ने बोला हाँ या श्योर कम। फिर मैं अंदर आया। अंदर आने का मैंने सबको ग्रीट किया। सबको ग्रीट करने के बाद उन्होंने बोला कि उन्होंने मुझे बोला ही नहीं कि आप बैठो, तो और मैं बैठा भी नहीं, क्योंकि मैंने सेकंड इंटरव्यू में नहीं गलती की थी, फर्स्ट इंटरव्यू मैंने कुछ और गलती की थी, सेकंड इंटरव्यू मैंने कुछ और गलती की थी। ये चीज़ पक्की है कि अगर आप जो गलती एक बार करते हो, दूसरी बार गलती नहीं करते हो, लेकिन दूसरी बार में आप कुछ और गलती कर देते हो, तो वो दिमाग में घूमता रहता है, मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। देन थर्ड टाइम में मैंने एक दो गलती की थी, लेकिन मैंने उस टाइम पे आंसर देते टाइम गलती की थी, तो मैं उसके बारे में बताऊंगा आप सबको। तो मुझे थर्ड टाइम जब मैं गया था, तो वहाँ पे मुझे बैठने के लिए बोला नहीं गया था, फिर भी तो मैं वहाँ पे खड़ा ही रहा। देन एक क्वेश्चन मुझे ऐसे खड़े खड़े पूछा कि व्हाट इज़ योर नेम एंड टेल मी अबाउट योर बैकग्राउंड, तो ये पूछा था और मैंने खड़े खड़े आंसर किया था। देन उसके बाद जिस सर ने मुझे पूछा था, जो ऐसे टोटल 5 पैनल थे, ऐसा उनका टेबल था और इधर एक चेयर था बीच में, ठीक है। और मैं यहाँ से डोर से आया था, यहाँ से अंदर आया था। इधर मैडम बैठी थी, इधर मैडम बैठी थी, इधर सर बैठे थे ऐसा, और इधर ऐसे लोग बैठे थे। और ये हमारे जो बोलते हैं ना पैनल के हेड जो होते हैं, वो बैठे थे सेंटर में। ऐसे 5 लोग थे, और ये इधर मेरा चेयर था और ये इधर मैं था, ठीक है। तो ऐसा था, और ये थोड़ा कंजेस्टेड था। ये मैं थोड़ा ऐसा दिखा रहा हूँ आपको कि हाँ गैप था बीच में, लेकिन गैप बिल्कुल नहीं था, बहुत ज़्यादा गैप नहीं था। बस ये है कि आप शूज़ देख सकते हो, शूज़ पूरा मतलब आपको जो इंटरव्यूअर है और जो इंटरव्यूई है, जो कैंडिडेट जो है, उसको इंटरव्यू पूरा अच्छे से देख सकते हैं, लेकिन हम उनको देख नहीं सकते क्योंकि टेबल था ये बहुत बड़ा, ठीक है। तो ऐसा रहा था। तो मैं यहाँ से एंट्री किया था। यहाँ से एंट्री कर मेरे को मैडम पहले दिखी थी, तो मैडम को मैंने पूछा था मैम मे आई कम इन। देन मैं यहाँ पे आके खड़ा हुआ था। इन जनरल मैं ना यहाँ पे आके खड़ा हुआ था कि यहाँ पे आके खड़े रह के ये सर ने मुझे क्वेश्चंस किए थे, नहीं सॉरी ये पैनल हेड है जो ना, उन्होंने मुझे डायरेक्ट क्वेश्चंस किए थे कि व्हाट्स योर नेम एंड टेल मी अबाउट योर बैकग्राउंड। देन मैंने उनको बताया। देन इन्होंने मुझे वापस बोला कि बैठ जाओ, तो फिर मैं यहाँ पे आके बैठ गया था। देन यहाँ पे बैठने के बाद मैं एकदम स्ट्रेट बैठा था। देन फिर उन्होंने चालू किया कि टेल मी अबाउट योर बैकग्राउंड, वापस मतलब और अच्छे से बताओ, डिटेल में बताओ बैकग्राउंड। तो वही क्वेश्चन उन्होंने वापस रिपीट किया। दैन मैंने और थोड़ा डिटेल में बताया उनको कि पहले मैंने यहाँ पे बताया था कि सर मेरा नाम ये है, और मैंने बैकग्राउंड में मेरा ग्रेजुएशन मैंने यहाँ से किया है, और मुझे ग्रेजुएशन मेरा ये ईयर में हुआ है। और दूसरी बात कि मेरे घर पे इतने सिबलिंग्स है, मेरे पापा ये काम करते हैं, मेरी मॉम ये करती है, ये सब मैंने बताया। देन उनके बाद इधर जैसे आके बैठा मैं, तो इन्होंने मुझे पूछा टेल मी मोर अबाउट योर बैकग्राउंड, तो उन्होंने और पूछा मेरे से। तो मैंने फिर उस टाइम पे मुझे याद नहीं आ रहा था, मैंने सोचा तो इतना ही बताना रहता है बैकग्राउंड में, लेकिन मेरे को और पूछा तो मैंने पापा के बिज़नेस के बारे में बता दिया कि पापा का बिज़नेस ये। फिर मैंने दीदी के बिज़नेस के बारे में बता दिया, और फिर भाई के बिज़नेस के बारे में बता दिया, मतलब ये सब मैंने सब बता दिया, भाई का जॉब के बारे में बता दिया। देन जैसे उनको पता चला मेरे पापा का बिज़नेस है, तो उन्होंने बिज़नेस के बारे में पूछा मुझे, बिज़नेस के बारे में मुझे पूछा अच्छे से। तो मैंने बिज़नेस के बारे में पूरा अच्छे से बताया। पीएनएल आपके बिज़नेस करते हो तो आपको पीएनएल पता होगा, बैलेंस शीट पता होगा, ऑडिटेड बैलेंस शीट क्या होता है वो पता होगा, ये सब पूछा मुझे जो कॉमर्स के रिलेटेड होता है, और मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से ही हूँ। देन ये सब पूछने के बाद उन्होंने ये क्वेश्चन होने का, देन जो पैनल हेड में जो ये 5 लोग थे, उसमें से इनका हो गया, इनका पूछ के देन फिर इनका टर्न आया था, ये सर का टर्न आया था। ये सर ने मुझे पूछा था कि आज के न्यूज़पेपर में आपने क्या पढ़ा, और लकीली मैं न्यूज़पेपर में ऊपर से ओवरव्यू में लेके गया था। तो मैंने आप भी एक बार हो सके तो रट्टा मार के नहीं, एक बार ऊपर से देख के जाइए कि फाइनेंशियल न्यूज़ क्या है, क्योंकि मुझे इन्होंने ये पूछा था फाइनेंशियल न्यूज़ और एक पॉलिटिकल न्यूज़ बताओ मुझे। तो मेरे को पॉलिटिकल न्यूज़ याद थी, मुझे फाइनेंशियल न्यूज़ याद नहीं थी। तो आप ये 2 चीज़ याद रख के जाना, फाइनेंशियल और पॉलिटिकल न्यूज़, ये 2 न्यूज़ देख के जाना कि आज के न्यूज़पेपर में क्या आता है, तो ये चीज़ पे ज़्यादा फोकस होता है। ओके, तो ये पूछते हो लोग कि आज के टाइम पे, और कोई अगर ये किसी का अगर हॉबी पूछ लिया हो और उसको हॉबी उसने कोई क्रिकेट विकेट बोल दिया, कोई भी स्पोर्ट्स बोल दिया, तो वो लोग ये पूछ सकते हैं कि आपके न्यूज़पेपर में आज के दिन में स्पोर्ट्स में क्या नया न्यूज़ आया है, तो वो पूछ सकते हैं। तो आपका जैसा जाए वो याद रखो। तो मुझे भी हॉबी पूछा गया था, लेकिन मैंने हॉबी बताया नहीं था, क्योंकि मैं अगर हॉबी के बारे में बताता तो फिर मेरे और डिटेल क्वेश्चन आते, और मैं चाहता नहीं था कि मेरा इंटरव्यू वो डायरेक्शन में जाए, क्योंकि मेरा जो फर्स्ट इंटरव्यू था मेरा वही डायरेक्शन में गया था, जिसके वजह से मैं लैग कर गया, और उन्होंने बहुत ज़्यादा डीप में पूछा मेरे हॉबीज़ के रिलेटेड। तो मैंने इसलिए इस बार हॉबी बोला ही नहीं। मैंने बस उन्होंने पूछा नहीं, उन्होंने बस कल अपना बैकग्राउंड बताओ और टेल मी अबाउट योर हॉबीज़। तो मैंने बोला बस सर जस्ट रीडिंग बुक्स एंड ऑल, और उनको ज़्यादा क्वेश्चन किया नहीं लकीली, ठीक है। तो थोड़ा बहुत आपका लक फैक्टर भी मैटर करता है कि अगर मैं, और लक फैक्टर के साथ साथ अगर आप इंटरव्यूअर को सामने से बता रहे हो कि ये चीज़ से ही क्वेश्चन पूछे, तो आपको उस चीज़ पे जोर देना पड़ता है, और वो चीज़ को 2 बार 1-2 बार उसी में घुमाना पड़ता है, तो उनको
वो लोग वही फिर क्वेश्चन करते हैं, जैसे कि मैंने अकाउंट्स के रिलेटेड घुमा दिया था, मेरे पापा के बिज़नेस के रिलेटेड घुमा दिया था मैंने। तो ऐसा ही रहता है। कहा कि पूरा जब मुझे पूछा गया था कि आपका बताओ फाइनेंशियल या पॉलिटिकल न्यूज़ बताओ, तो सबसे पहले मुझे फाइनेंशियल पूछा, तो बोला सर नो आइडिया, मेरे को फाइनेंशियल में देखा नहीं। तो उन्होंने बोला आपने और क्या देखा है, मैंने बोला सर मैंने पॉलिटिकल का देखा है। तो मैंने पॉलिटिकल का बताया। और उस टाइम पे जब मैं इंटरव्यू देने गया था, तभी आपको सबको पता होगा जो अभी तक प्रिपरेशन कर रहे होंगे और जिनका सिलेक्शन हो भी गया होगा, तो उस टाइम पे पॉलिटिकल न्यूज़ में ये ज़्यादा चल रहा था कि जो अभी की जो मोदी गवर्नमेंट है, उन्होंने कॉरिडोर बनाया है, ये फ्रेट कैरियर के लिए जो कॉरिडोर बनाया है अपने मैप इंडिया के, मतलब 2 कॉरिडोर बनाए, एक ईस्टर्न कॉरिडोर एक वेस्टर्न कॉरिडोर, ये पूरा बनाया। तो उसके रिगार्डिंग था, तो मैंने उसके बारे में बताया। तो उन्होंने 2 क्वेश्चन पूछे कि बताओ उनका सोर्स और डेस्टिनेशन क्या। और ये चीज़ मैंने अच्छे से की थी। और इनफैक्ट जब मेरा IBPS PO का मेंस का एग्ज़ाम था, ये लकीली मैं बोलूँ या फिर आप बोल सकते हैं कि मेरा 3rd इंटरव्यू था, तो मैं प्रिपेयर्ड था कि पता नहीं, लेकिन जब 3rd इंटरव्यू था तो ये जो मैंने बताया था, उन्होंने सोर्स और डेस्टिनेशन पूछा था ईस्टर्न कॉरिडोर का, ये तो वेस्टर्न हो गया, ईस्टर्न कॉरिडोर का पूछा था, इसका कॉरिडोर का पूछा था। तो और लकीली जब मैं ईस्टर्न कॉरिडोर का पूछा था, तो मेरे माइंड में आ गया था, क्योंकि IBPS PO के जब मेंस एग्ज़ाम मैंने दिया था, तभी सेम क्वेश्चन मुझे एग्ज़ाम में भी पूछा गया था। तो मैं थोड़ा उधर सब खुश भी हो गया था, क्योंकि ये सेम क्वेश्चन मैं पढ़ के भी गया था एग्जाम में IBPS PO के मेंस में। और ईस्टर्न कॉरिडोर का सोर्स टू डेस्टिनेशन एग्जाम में भी पूछा गया था IBPS PO के, जिसने भी IBPS PO मेंस दिया रहेगा उसमें पूछा भी गया था कि ईस्टर्न कॉरिडोर का सोर्स। कोई एक चीज़ पूछा था, मुझे अभी क्लियर कट याद नहीं है, सोर्स पूछा था कि डेस्टिनेशन पूछा था, तो या फिर किलोमीटर पूछा था, लेकिन मेरे को ये पूरा मैंने पढ़ के गया था कि क्या चीज़ थी क्या नहीं। तो ये क्वेश्चन गया, फिर ये इन्होंने वो पूछा। इनके पूछने के बाद फिर मैडम का टर्न आया। मैडम ने मुझे पूछा, मैडम ने टोटल मुझे 5 स्टैटिक पूछ लिए सीधे सीधे। मैडम ने मुझे टोटल 5 स्टैटिक पूछ लिए, ये मैडम ने डायरेक्ट 5 स्टैटिक पूछ लिए। जैसे कि महाराष्ट्र में ये फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, देन फाइनेंस मिनिस्टर के सेक्रेटरी कौन है, ये स्टेट के रिलेटेड पूछ लिया इन्होंने। तो ये दो का मैंने आंसर मना कर दिया, मुझे नहीं आता। देन थर्ड ये 2 स्टेटिक हो गया। 3rd स्टेटिक इन्होंने पूछा RBI के गवर्नर कौन है, RBI के गवर्नर कौन है, ये मैंने आंसर कर दिया। देन एट प्रेजेंट मोदी जी के पर्सनल सेक्रेटरी कौन है, वो पूछा था, वो बंदा मैं बता दिया था उस टाइम पे। अभी तो शायद चेंज हो गए होंगे, ओके, क्योंकि अभी मैं ज़्यादा GA के टच में नहीं हूँ। एंड 4th क्वेश्चन इन्होंने पूछा था नाबार्ड के हेड कौन है, नाबार्ड के हेड कौन है, वो पूछा था मुझे। तो ये 5 स्टेटिक मैडम ने 5 स्टैटिक पूछ ली थी मैडम ने। तो मीन्स इनका हो गया और इनका हो गया। देन इन्होंने मुझे डिटेल में ड्रॉवर और ड्रॉवी के बारे में पूछा कि ये ड्रॉवर और ड्रॉवी का एग्जांपल दो, तो मैंने मुझे आता था वो, तो मैंने वो बता दिया। देन ये होने के बाद इन्होंने मुझे नो फ्रिल अकाउंट के बारे में पूछा, व्हाट इज़ नो फ्रिल अकाउंट। अगर आपको नहीं पता हो तो प्लीज़ आप पढ़ के जाइए अच्छे से बैंकिंग अवेयरनेस, क्योंकि अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हो और अगर बैंकिंग के लिए जा रहे हो तो आपको ज़्यादा डिटेल में ये सब पूछेंगे, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट। मुझे SLR भी, हाँ इनफैक्ट मुझे SLR भी पूछा था, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो क्या होता है, वो भी पूछा था। और मुझे बोला था एक सिनारियो बताओ, तो ये भी पूछा था। और पता नहीं क्यों मैं फर्स्ट या सेकेंड इंटरव्यू मैंने कैसा दिया था, मैंने 3rd इंटरव्यू में देखे आया था, तो मुझे लगा नहीं था मेरा होगा। लेकिन बोलते हैं ना, जब फील नहीं होता कि होने वाला है, लेकिन हो जाता है। तो सेम लाइक वैसे ही मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा अच्छा रहा। और जैसे मैं मैं क्या बताने जा रहा था, सॉरी गाइस, दिमाग से स्लिप हो गया। मैं ये पॉइंट में मैं कुछ बताने वाला था कि क्या था, ये सब पॉइंट से ही मैं, ये पॉइंट मुझे अभी क्लिक नहीं हो रहा है, मैं बता रहा था तभी। तो बस ये ओवरऑल ये एक्सपीरियंस है कि आपको बैंकिंग अवेयरनेस को भी अच्छे से पढ़ के जाना पड़ेगा अपने इंटरव्यू एक्सपीरियंस के लिए, अगर आपको प्रिपेयर है। और अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से, तो आपको PNL, बैलेंस शीट, करंट रेशियो, लिक्विडिटी रेशियो एंड करंट एसेट, वर्किंग कैपिटल क्या होता है, और बाकी बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे कि फिक्स एसेट में क्या क्या आता है। फिर कॉन्करेंट लाइबिलिटी, कंटिंजेंट लाइबिलिटी, सॉरी कॉन्करेंट तो नहीं, कंटिंजेंट लाइबिलिटी। मुझे ये भी पूछा गया था व्हाट इज़ कंटिंजेंट लाइबिलिटी, और इसका एक एग्जांपल दो कंटिंजेंट लाइबिलिटी का। तो ऐसे बहुत सी चीज़ें और 1-2 क्वेश्चन है जो मेरे को अभी दिमाग में आ नहीं रहे इंटरव्यू के, बिकॉज इंटरव्यू मैंने फेब में दिया था और एट नाउ अभी दिसंबर चल रहा है, तो ज़्यादा टाइम हो गया। बस ये है कि ज्वाइनिंग मेरा लेट हुआ बिकॉज ऑफ कोविड। तो ये मेरा ओवरऑल इंटरव्यू एक्सपीरियंस है। तो देखने जाए तो आपका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा मैटर करता है। मैंने लास्ट 2 इंटरव्यू दिए, तब जाके मेरा 3rd इंटरव्यू मेरा हुआ। और लास्ट 2 इंटरव्यू मुझे लगा तो मैंने अच्छा दिया है, लेकिन नहीं हुआ। 3rd इंटरव्यू मुझे लगा कि मैंने एवरेज दिया है, देखते होता है कि नहीं होता है। इनफैक्ट इस बार मुझे इंटरव्यू में भी अच्छा मार्क्स मिला, जो मैंने 3rd टाइम ये IBPS PO का इंटरव्यू दिया और 1 टाइम में दिया। एंड बिकॉज ऑफ दिस मेरा सिलेक्शन हो गया, कि इंटरव्यू का भी मैटर करते हैं मार्क्स। और दूसरा अगर प्री का तो क्वालिफाइंग ही नहीं चल रहा था सिर्फ मेंस में जाने के लिए। अगर मैं मेंस और इंटरव्यू का अगर मैं
क्रेडिट दूँ अगर मैं किसी अपने सब्जेक्ट को, तो मेंस में अगर जीए, ओनली बिकॉज ऑफ जीए मेरा स्कोर बहुत ज़्यादा अच्छा स्कोर हो गया था, ओनली बिकॉज ऑफ जीए और रीजनिंग। ठीक है, तो रीजनिंग तो मेंस का आपको पता ही है कैसा आता है पीओ लेवल का, तो ओनली बिकॉज ऑफ जीए ओनली। और डिस्क्रिप्टिव के बारे में भी आपको अच्छे से बताऊंगा, डिस्क्रिप्टिव मैंने क्या प्रिपरेशन किया था, कैसे किया था। जीए, डिस्क्रिप्टिव एंड थर्ड चीज़ ऑफ इंटरव्यू, ये तीनों मिला के मेरा IBPS PO का सिलेक्शन हुआ है, अगर मैं फ्रेंकली बोलूँ तो। और बाकी रही बात सब्जेक्ट की, इंग्लिश, रीजनिंग और कॉन्ट, तो इसमें मेरा सब एवरेज स्कोर ही था, ज़्यादा कुछ अच्छा था नहीं। लेकिन मैंने मान लिया, मैंने मतलब सोच के रखा था कि मुझे मेंस में कोई एक टॉपिक अच्छे से करना है, तो मैंने जीए को अच्छे से रखा था। और डिस्क्रिप्टिव में फर्स्ट टाइम देने जा रहा था, जैसे कि मैं बताया, मेरा SBI PO का भी मैंने कभी मेंस दिया नहीं। ठीक है, तो मेरा उसमें मेंस को भी दिया नहीं, तो मुझे एक डिस्क्रिप्टिव का एक्सपीरियंस था ही नहीं। फर्स्ट टाइम डिस्क्रिप्टिव देने के और फर्स्ट टाइम मेरा क्लियर हो गया। तो ये ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस है। अगर आपको ऐसी और डिटेल में अच्छे से वीडियो चाहिए तो इस चैनल को ज़रूर शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, और ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखिए और कमेंट करते रहिए, और मैं आपको रिप्लाई करते रहूँगा। और आज नहीं तो कल आपका भी सिलेक्शन होगा। और बैंकिंग जॉब है, टफेस्ट है, लेकिन आज के टाइम पे मार्केट में कोई आपको रिक्रूटमेंट नहीं दे रहा है अदर देन बैंकिंग सेक्टर और इंश्योरेंस सेक्टर। लेकिन इंश्योरेंस सेक्टर में भी अभी तक एग्ज़ाम का डेट आया नहीं है। LIC असिस्टेंट, LIC जर्नलिस्ट, LIC WO, अभी तक कुछ अपडेट है नहीं। और बस ये है कि बैंकिंग सेक्टर अभी अच्छा खासा आपको दे रहा है अपॉर्चुनिटी, तो प्लीज़ इसको ग्रैब करिए, बिकॉज अभी मार्केट की सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो पढ़ाई करते रहिए, और आज नहीं तो कल आपका भी सिलेक्शन होगा। और मेरे बहुत से सब्सक्राइबर हैं जिनका अभी भी सिलेक्शन हुआ है, SBI क्लर्क मीन्स क्लियर हुआ है उनका। इनफैक्ट मेरा भी SBI क्लर्क मेरा वेटिंग लिस्ट में था, तो मेरा अभी भी नहीं हुआ, मेरा थर्ड वेटिंग लिस्ट में भी नाम नहीं आया, मेरा 0.2 से रह गया। तो ऐसे भी क्लरिकल में भी जाएगा कौन, अगर आप ऑफिस से सिलेक्ट हुए तो एक वो चीज़ होती है। लेकिन मेरा 0.2 से रह गया, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा। मेरा SBI क्लर्क का वेटिंग लिस्ट का रह गया, थर्ड वेटिंग लिस्ट जो आया है अभी रिसेंटली जब आया था। ठीक है, तो ये मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस है। तो ऐसे पढ़ाई करते रहिए, और कोई भी अगर डाउट हो तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट में आप बताइए, और प्लीज़ इसको लाइक करिएगा इस चैनल को, और ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।